हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग एल्डिहाइड कीटोन्स और कार्बोक्सिलिक एसिड्स इस पर्टिकुलर फंक्शनल ग्रुप से रिलेटेड चैप्टर नंबर 3 ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इन क्लास 12 उसको स्टार्ट करेंगे। दो पर्टिकुलर फंक्शनल ग्रुप्स के नाम मैंने यहाँ पे हाईलाइट कर रखे हैं स्क्रीन पे, जिसमें एक लिखा हुआ है कार्बोनिल और एक लिखा हुआ है कार्बोक्सिल। तो जो कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप है उसमें एक्चुअली दो फंक्शनल ग्रुप इंक्लूडेड है, एल्डिहाइड और कीटोन्स। तो एल्डिहाइड में आप जानते हैं यहां आपके पास एक H लगा हुआ होगा, दूसरा यहां पे H या R में से कोई एक हो सकता है। जबकि कीटोन्स के अंदर आपके पास यहां दोनों तरफ एल्काइल्स लगे हुए होंगे, तो छोटे से छोटा मिथाइल भी लगा हुआ हो तो कम से कम 3 कार्बन्स का आपके पास कीटोन बनेगा, जबकि एल्डिहाइड आपका 1 कार्बन का भी पॉसिबल होता है। एल्डिहाइड हमेशा एक चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप होता है, जहां हम इस पर्टिकुलर कार्बन को हमेशा नंबर 1 देते हैं। कीटोन क्योंकि किनारे पे हो ही नहीं सकता, दोनों तरफ कार्बन मस्ट हैं, तो यहां पे हम नेमिंग के दौरान इसको छोटा नंबर देते हैं, 1 नंबर देने की कोशिश नहीं करेंगे। हाँ, अगर रिंग है तो फिर पॉसिबिलिटी हो सकती है। वहीं कार्बोक्सिल को अगर मैं देखूं तो वहां आपके पास इस C डबल बॉन्ड O के साथ कोई एक लिविंग ग्रुप अटैच्ड मिलेगा, इधर H या R में से कोई हो सकता है। तो ये ऑब्वियसली आपके पास एक कार्बन का या ज्यादा कार्बन का भी हो सकता है। इसको बोलते हैं हम कार्बोक्सिल, जहां C डबल बॉन्ड O के साथ कोई लिविंग ग्रुप लगा हुआ हो। जैसे अगर ये L आपका OH है तो उस टाइम पे ये कार्बोक्सिलिक एसिड हो जाएगा, Cl है तो एसिड क्लोराइड हो जाएगा, NH2 है तो अमाइड हो जाएगा, एंड COOR है तो ये एस्टर हो जाएगा, CONH2 है तो ये अमाइड हो जाएगा। या मैं और भी कई ऑप्शंस डाल सकता हूं जिसमें मैं अजाइड्स बना सकता हूं, ऑक्साइम्स बना सकता हूं, बट सिलेबस का पार्ट नहीं रहते हैं। तो हम लोग यहाँ पे मोस्ट ऑफ द टाइम आई शुड से एक मिसिंग है COCl। ये 5 फंक्शनल ग्रुप्स फेस करते हैं जो L हो सकता है आपका, तो जिसको हम यहाँ पे कार्बोक्सिल कंपाउंड्स के अंदर पढ़ेंगे। और अभी प्रेजेंटली इस लेक्चर से मैं सिर्फ और सिर्फ एल्डिहाइड कीटोन्स का डिस्कशन रखूंगा सामने, और कार्बोक्सिल और उनके डेरिवेटिव्स उन सबको पेंडिंग छोड़ूंगा। सो हमें स्टार्ट करना है अब कार्बोनिल कंपाउंड्स की केमिस्ट्री को, जिसमें हमारे पास आते हैं एल्डिहाइड और कीटोन्स। जनरल इंट्रोडक्शन में मैं आपको बताऊं तो एल्डिहाइड कीटोन्स में एल्डिहाइड का जनरल IUPAC नाम हम लिखते हैं एल्केनल, और इसका हम नाम लिखते हैं एल्केनोन। तो ये जो ओन देख रहे हैं आप, ये सफिक्स रहता है आपका, सेकेंडरी सफिक्स फंक्शनल ग्रुप को रिप्रेजेंट करने वाला। जैसे मैं एल्डिहाइड का पहला मेंबर आपको दिखाऊं तो ये आपका फॉर्मेल्डिहाइड कॉमन नाम है, बट एक कार्बन के लिए मिथ सारे सिंगल बॉन्ड एन अल। आपको फिर रिकॉल रखना है यहाँ पे कि जो ये C डबल बॉन्ड O आता है, जैसे ये मिथेनॉल का स्ट्रक्चर दिखा रहा हूं मैं यहाँ पे, तो ये एन के लिए ये इन या आइन को रिप्रेजेंट नहीं करता। यहाँ पे जो इन या आइन लिखना होता है मुझे, वो एल्कीन्स या मीन्स कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड या कार्बन कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड हो तब लिखना होता है। फंक्शनल ग्रुप के डबल ट्रिपल बॉन्ड को यहाँ पे कंसिडर नहीं किया जाता। तो ये पहला मेंबर था मिथेनॉल, कॉमन नाम भी याद रखिएगा फॉर्मेल्डिहाइड। ज्यादातर टाइम ये आपको इस वर्ड से लिखा दिख सकता है। नेक्स्ट मेंबर लिखूं तो बस जस्ट मुझे इसकी होमोलॉगस सीरीज में एक CH2 ऐड करते जाना है, तो ये मेरा नेक्स्ट मेंबर बन जाता है इथेनॉल, और कॉमन नाम इसका याद रखिएगा एसिटल्डिहाइड। नेक्स्ट मेंबर बनाऊं तो फिर एक और कार्बन अटैच कर देता हूं, ये आपके पास बन जाएगा प्रोपेनल। एक नंबर ही मिलना है इसको सदा, तो नंबर लिखने की जरूरत ही नहीं रहेगी। प्रोपियनल्डिहाइड इसका कॉमन नेम, बट कॉमन नेम मैं सजेस्ट करूंगा कि बस पहले 2 के ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बट IUPAC नेम आप ज्यादा याद रखें, ज्यादा आसानी से वही क्वेश्चन में आपके पास आने वाले हैं और आसानी से हो जाता है, ऐसा कुछ लंबा चौड़ा प्रॉब्लम नहीं रहेगा वहां पे। कीटोन्स के केस में आप देखेंगे तो क्योंकि पहला मेंबर ही आपका 3 कार्बन का मिलना है, तो आप 3 कार्बन के लिए वर्ड रूट यूज करेंगे प्रोप, सारे सिंगल बॉन्ड एन, और एंड करेंगे ऑन से, तो दिस इज प्रोपेनॉन। ये इसको देखिएगा, 4 कार्बन है, ब्यूट एन 2 ऑन, तो इसका नाम बन जाएगा ब्यूटेनॉन। 2 लिखने की जरूरत ही नहीं है, ये यहां की बजाय यहां हो सकता था तो भी 2 नंबर पे ही आना था। अभी आप देखें ये 3 और 2 5 कार्बन का बन गया, तो नाउ आई विल राइट इट पेंटेन 2 ऑन। अब नाम पे नंबर लिखना पड़ेगा क्योंकि ये C डबल बॉन्ड हो यहाँ बीच में भी हो सकता था, C लाइक दिस, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड हो CH2 CH3, तो ये 5 कार्बन का हो जाता। पेंट सारे सिंगल बॉन्ड एन और ऑन होता 3 पे, तो अब आप इसका नाम लिखते हैं पेंटेन 3 ऑन। तो ये सिंपल सा कीटोन का नेमिंग था।
इसी एक दो एग्जांपल्स पे मैं अगर आपको नेमिंग का यहाँ पे प्रैक्टिस दूं। फर्स्ट एग्जांपल देखें आप, नेमिंग करना है मुझे, तो मेरा स्टेप बाय स्टेप मूवमेंट रहेगा। सबसे पहले मैं लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन सेलेक्ट करूंगा और उसमें वो कार्बन आना चाहिए जो फंक्शनल ग्रुप है या उसके साथ फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड है। तो ये मेरे पास यहाँ पे 6 कार्बन की चेन बन गई। वर्ड रूट लिख दूंगा हेक्स। अनसैचुरेशन है इन, कीटोन है ऑन, ब्रांच लगी है मिथाइल, साइक्लिक नहीं है तो साइक्लो वर्ड की मुझे जरूरत नहीं है। नंबरिंग भी करना था, डबल बॉन्ड को फेवर नहीं करूंगा, फंक्शनल ग्रुप को छोटा नंबर दूंगा 1 2 3 4 5 6। तो 2 नंबर पे कीटोन है सी हेयर। ये लेटर आपका ए ई आई ओ वाई में से कोई भी हो तो इसका ई हटा देना है। मिथाइल आपका 4 नंबर पे लगा है, सो दिस इज 4 मिथाइल हेक्स। डबल बॉन्ड आपका 5 और 6 में है तो 5 के साथ शो करूंगा। सो दिस इज 4 मिथाइल हेक्स 5 इन 2 ओन। ये हमारे पास इस पर्टिकुलर कीटोन का नाम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आप, यहां पे लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन सेलेक्ट करनी है, फंक्शनल ग्रुप उसका पार्ट होना चाहिए सी हेयर। ये लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन मेरी सिलेक्शन रहेगी। प्लीज रिमेंबर CHO एक चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप है। अब आप ये मत देखिएगा कि डायरेक्टली लिंक्ड है तो इधर ले लो, इसको तो नंबर 1 देना है। चेन यहां से शुरू होनी है और यहां से चेन शुरू होने के बाद आपको लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन सेलेक्ट करनी है। तो 5 कार्बन के लिए पेंट, आइन, अल, सारी चीजें लिखता जा रहा हूं। ब्रांच लगी हुई है, यस हाँ 3 पे इथाइल लगा हुआ है। सो दिस इज 3 इथाइल पेंट। 4 और 5 के बीच में ट्रिपल बॉन्ड था, 4 आइन का ई हटा दूंगा। अल को नंबर देने की लिखने की जरूरत ही नहीं है, पता ही है 1 नंबर पे ही होता है, बस जस्ट ये गैप हटाइए। 3 इथाइल पेंट 4 आइन अल, ये इसका नाम हो जाएगा। इसको देखें, स्पेशल नाम है, कोई IUPAC नहीं, बेंजल्डिहाइड। CHO डायरेक्टली लिंक्ड है बेंजीन के साथ, स्पेशल नाम है इसका बेंजल्डिहाइड। इसको देखें, अब की बार डायरेक्टली लिंक नहीं है, ब्रांच के साथ है, तो ब्रांच से आप वर्ड रूट सेलेक्ट करें, पेरेंट सेलेक्ट करें, रादर इसको आप ब्रांच कंसिडर करें और इसको वर्ड रूट सेलेक्ट करें। 2 कार्बन के लिए इथ, सारे सिंगल बॉन्ड एन अल, इथेनल, और 2 नंबर पे आपका लगा फिनाइल, और 2 लिखने की जरूरत भी नहीं है और कहीं लग ही नहीं सकता, 1 नंबर पे तो लग ही नहीं सकता था, तो ये आपके पास बन जाएगा फिनाइल इथेनल। नेक्स्ट को देखिए आप, ये बेंजीन नहीं है, ये साइक्लोहेक्सेन है। सो हेक्स एन ऑन कीटोन है और 2 नंबर पे इथाइल लगा हुआ है, बट इथाइल से पहले साइक्लो लगाना होगा। सो दिस इज 2 इथाइल साइक्लोहेक्सेनॉन। नेक्स्ट को देखें आप, ये बेंजल्डिहाइड था और इसके मेटा पोजीशन पे नाइट्रो लगा हुआ है, राइट इट लाइक मेटा नाइट्रो बेंजल्डिहाइड, या आप इसको 1 2 3 नाइट्रो बेंजल्डिहाइड भी बोल सकते हैं। तो इस तरह से आप काफी सारे आपको 20-25 एग्जाम्पल गिवन होंगे NCERT में, जहां पे आप इसकी नोमेनक्लेचर की प्रैक्टिस इजीली कर पाएंगे। अल्कोहल से एल्डिहाइड या कीटोन्स कैसे बनाए जाएं, ऑलरेडी मुझे लगता है पिछले चैप्टर में भी पढ़ा चुका हूं, काफी सारा क्वेश्चन में भी इन्वॉल्वमेंट रह चुका है इसका। मैं यहाँ पे एक प्राइमरी अल्कोहल लूंगा CH3CH2OH और इसका ऑक्सीडेशन करना चाहूंगा। अल्कोहल्स या अल्कोहल्स प्राइमरी या सेकेंडरी कोई भी चूज किए जाने पे आप जस्ट उसका ऑक्सीडेशन करें तो वो आपको एल्डिहाइड और कीटोन देते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे ये एक इथेनॉल प्राइमरी अल्कोहल लिया हुआ है, मैं इसका ऑक्सीडेशन करूंगा, तो ये मैंने रटवाया भी था आपको, तो आप ज्यादातर टाइम उस रट्टे पे ही फोकस करें, ये आपको एल्डिहाइड देता है। लेकिन ये भी थोड़ा कॉशियस होने के लिए बोला था कि फर्दर इसका ऑक्सीडेशन एसिड बना देता है। सिमिलरली अगर मैं सेकेंडरी अल्कोहल लेता हूं, जैसे ये मैं एक सेकेंडरी अल्कोहल ले रहा हूं प्रोपेन 2-ओल, ये सेकेंडरी अल्कोहल है और इसका मैं ऑक्सीडेशन करता हूं तो ये मुझे कीटोन देता है। ऑक्सीडेशन मीन रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो आपको रट्टा मारने के लिए बोला था कि जिस कार्बन पे आप OH लगा पा रहे हैं वहां से एक H हटाएं और O का एक H हटाएं, जहां से दोनों हटाएं वहां दोनों में डबल बॉन्ड डाल दें, ये सिंपल सा ऑक्सीडेशन हो जाता है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन है यहाँ पे, और ये आपको कीटोन में बदलता नजर आएगा। क्योंकि कीटोन तो कम से कम 3 कार्बन का था तो अल्कोहल आपको 3 का लेना ही था। एल्डिहाइड आपका 1 कार्बन का भी हो सकता था तो आप अल्कोहल भी 1 कार्बन का लेके यहाँ इस कहानी को आगे प्रोसीड कर सकते थे। फर्दर कीटोन का भी ऑक्सीडेशन हो जाता है
और वो कीटोन का ऑक्सीडेशन होके कुछ टूट फूट होती थी, अगर आपको याद हो तो आपको एसिड्स मिलते थे और छोटी लेंथ के एसिड्स मिलते थे। अभी डिटेल इसी चैप्टर के अंदर इसकी समझाऊंगा कि ये कैसे डिसाइड करना होता है कि कौन सा एसिड बनेगा और कौन सा नहीं बनेगा। बट प्रेजेंटली ये बड़ा आसान एग्जांपल लिखा हुआ है मैंने, और ये एसिड जो बना है ये फर्दर CO2 प्लस वाटर में ऑक्सीडाइज हो जाता है, तो मतलब ये तो खत्म ही हो जाएगा, आपको 2 कार्बन का एसिड मिलेगा और ये भी हवा में उड़ जाएंगे, गैसेस आउट हो जाएंगी। तो आप क्या डिफरेंस देख रहे हैं? पहली बात तो ये देखें कि आपने 2 कार्बन का एल्कोहल लिया, 2 का ही एल्डिहाइड मिला, 2 का ही एसिड मिला, मतलब लेंथ पे किसी तरह का कोई फर्क नहीं आ रहा। लेकिन यहां पे आप देख पा रहे हैं 3 कार्बन का एल्कोहल लेते हो, 3 कार्बन का कीटोन मिलता है, बट एसिड आपको लेसर कार्बन का मिलता है। मैं ये नहीं कह रहा कि एक कम का मिलेगा, क्या पता कितने का मिलेगा, ये तो अब कहानी में आगे चल के पता चलेगा, बट डेफिनेटली वो लेसर कार्बन का एसिड मिलता है। अब दूसरी बात सुनिए, मुझे क्योंकि आज सिर्फ ये बनाना है या ये बनाना है, मैं आगे नहीं बढ़ना चाहता, मैं रिएक्शन को यहीं रोकना चाहता हूं। अगर मैंने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कोई पावरफुल यूज कर लिया, लाइक KMnO4 इन KOH या KMnO4 इन H2SO4 या K2Cr2O7 इन H2SO4, तो पक्का जो मैं चाहता हूं वो नहीं हो सकता, मतलब एल्डिहाइड कीटोन बनने का कोई आसार नहीं है। लेकिन क्योंकि आज तो प्रिपरेशन वही पढ़ रहे हैं, आज तो कहानी को एल्डिहाइड पे या कीटोन पे ही रोकना चाहते हैं, एसिड्स बनाने ही नहीं देना चाहते, तो बस आप ये फोकस करें कि आपको ये KMnO4 और डाइक्रोमेट जैसे पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ना लेके कुछ माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स लेने हैं जो अल्कोहल का तो एल्डिहाइड कीटोन बना दें बट फर्दर आगे एसिड ना बनने दें। तो हमारे पास एक लंबी लिस्ट है, जैसे ये देखें मैंने लिख रखा है सेरेट रीजेंट, सिंपली क्रोमियम का एक ऑक्साइड है, क्रोमियम ऑक्साइड जहां क्रोमियम +6 की फॉर्म में है, और पिरिडिन C5H5N, ये पिरिडिन होता है। तो इसका हम 1:2 रेशो अगर यूज करें तो ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह से एक्ट करता है। आपको क्रैम करके ही इसे ध्यान रखना होगा। प्रॉब्लम है थोड़ी इसके साथ, पिरिडिन जो बच जाता है उसको प्रोडक्ट से बाहर निकालना एक समस्या होती है, बट स्टिल हम लोग कुछ भी अगर ऑप्शन ना हो तो CrO3 पिरिडिन मींस सेरेट रीजेंट को यूज कर सकते हैं। एक और अल्टरनेट ऑप्शन है मेरे पास, कॉलिन्स रीजेंट, उसमें हम क्या करते हैं, क्रोमियम ऑक्साइड लेते हैं, पिरिडिन लेते हैं, 1:2 वही रेशो, बट उसको हम एक्सेस CH2Cl2 में डाल देते हैं जो एज ए सोलवेंट, डाइक्लोरोमीथेन एक सोलवेंट की तरह से इसको यूज करते हैं। तो ये कॉलिन्स रीजेंट भी एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह से एक्ट करता है। एक और नाम लिखा हुआ है मैंने, कोरेज रीजेंट, या इसको PCC भी बोलते हैं, पिरिडिन क्लोरोक्रोमेट, जिसमें CrO3 HCl और पिरिडिन 1:1 रेशो में आप ले सकते हैं, तो ये भी माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। या मुझे एक और समस्या भी नजर आती है इन सभी रीजेंट्स के साथ, अगर मैं उस समस्या को यहां हाईलाइट करूं, जैसे मान लीजिए मेरे पास ये कोई एक एल्डिहाइड है और सॉरी अल्कोहल है, CH2OH, ये अल्कोहल है, और मुझे कहा जा रहा है कि आप इससे इसको बना दीजिए एल्डिहाइड को। तो आप लोगों ने रट्टा मारा हुआ है कि जी अल्कोहल का एल्डिहाइड बनाना है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेना है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेना है तो माइल्ड लेना है, तो आप इनमें से किसी को ले लेते हो। तो इनके साथ थोड़ी समस्या ये होती है कि ये जो डबल बॉन्ड है ना, ये उसके अंदर भी जाके ऑक्सीडेटिव प्रोडक्ट्स दे देते हैं, डबल बॉन्ड को ये प्रोटेक्ट नहीं कर पाते हैं। तो हमारे पास एक और अल्टरनेट ऑप्शन है, याद रख सकें तो बहुत अच्छी बात है, वैसे एनसीईआरटी में कहीं इन्वॉल्व नहीं हो रहा, जोन्स रीजेंट। तो अगर आप इस जोन्स रीजेंट को यूज करेंगे, ये जोन्स रीजेंट क्या है, CrO3 H2SO4 को एसीटोन में मिला दिया जाता है, एक्वस एसीटोन में, तो ये जोन्स रीजेंट कहलाता है। चाहे नाम याद रख लें या ये मिक्सचर याद रख लें, तो इसके साथ जब आप ऑक्सीडेशन करेंगे तो आपको डबल बॉन्ड की सेफ्टी की टेंशन नहीं लेनी, जबकि यहां आपको डबल बॉन्ड की सेफ्टी पे प्रॉब्लम आ सकता था। एक मैग्नीज ऑक्साइड भी आप, इसका एक प्रॉब्लम ये है, जोन्स रीजेंट को आपको बिलो रूम टेम्परेचर ही लेना होता है, यानी कि ठंड वाले माहौल में ये अच्छा काम कर पाएगा। बट अगर आप मैग्नीज डाइऑक्साइड लेंगे तो वो एक रूम टेम्परेचर पे भी आपके इस काम को बखूबी अंजाम दे सकता है। हालांकि ज्यादातर टाइम हमें ये डबल बॉन्ड दिखता नहीं है, ये जो एलाइलिक बॉन्ड या बेंजाइलिक बॉन्ड्स हैं वो दिखाई नहीं देते हैं, तो बहुत ज्यादा मैं नहीं कहूंगा कि आपके लिए जरूरी है आप इनमें से किसी भी एक नाम को, तो मुझे लगता है PCC या कॉलिन्स रीजेंट, खाली ये वर्ड भी याद रख लेंगे तो भी हमारा काम बहुत बढ़िया से चलेगा। लाइक आपको किसी भी प्राइमरी अल्कोहल या सेकेंडरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करना है, जैसे मैं प्राइमरी अल्कोहल ले रहा हूं और इसका ऑक्सीडेशन करना चाहता हूं, तो मैं सिंपली यहां PCC लिख के अपने प्रोडक्ट जनरेट कर दूंगा, तो ये मुझे एल्डिहाइड या किसी सेकेंडरी अल्कोहल में कीटोन जनरेट होता दिखेगा। नेक्स्ट प्रिपरेशन पे आगे बढ़ते हैं। तो ये तो अल्कोहल से हो गया कि अल्कोहल से किस तरह से हम एल्डिहाइड कीटोन बना सकते हैं। अभी सभी से कोशिश करनी है हमें एल्डिहाइड कीटोन बनाने की। तो मैं
आपको एल्कीन के पास ले चलता हूं। एल्कीन से ट्राई करते हैं कि एल्कीन से कैसे बनाएंगे। सभी से कोशिश करेंगे, हैलाइड से भी करेंगे। एक बार एल्कीन से समझते हैं कि एल्कीन से कैसे बनाया जाए। एल्काइन से भी समझेंगे, हैलाइड से भी समझेंगे, एसिड से भी समझेंगे, डेरिवेटिव से भी समझेंगे, जितने फंक्शनल ग्रुप आते हैं सबसे समझेंगे कि किस तरह से एल्डिहाइड कीटोन को बनाया जा सकता है। तो एल्कीन से अभी फिलहाल मैं शुरुआत कर रहा हूं। ये मेरे पास एल्कीन है, तो 2 कार्बन का कम से कम एल्कीन लेना होगा। तो 2 कार्बन का एल्कीन जब मैं लूंगा तो वो मुझे एल्डिहाइड दे पाएगा। हाँ, एल्डिहाइड दे सकता है बट कीटोन नहीं दे पाएगा। 3 कार्बन का कीटोन चाहिए मुझे, या फिर मैं कोई कार्बन एडिशन करने के लिए रीजेंट यूज करूं। तो चलो अभी तो मैं एल्कीन से सोचता हूं एल्डिहाइड कैसे बनाया जाए। 1 कार्बन वाला एल्डिहाइड तो बन नहीं सकता, क्योंकि एल्कीन तो कम से कम 2 कार्बन के होते हैं। फिर कार्बन को हटाएं और कुछ नई चीजें बनाएं, छोड़ो उसको। मैं इसका एक सिंपल सा तरीका आपको बता रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। 2 सिचुएशन हो सकती हैं आपके पास। एक सिचुएशन हो सकती है कि आपको लेंथ मेंटेन करनी है, और दूसरी सिचुएशन हो सकती है कि आपको लेंथ रिड्यूस करनी है। एक्सटेंड के भी ऑप्शन हो सकते हैं, मैं उसको मना नहीं कर रहा, बट जो अभी 2 समझा रहा हूं उसको समझे। एक ऑप्शन आपको लेंथ मैनेज करनी है, मेंटेन करनी है। उस टाइम बहुत आसान काम है, आप इसका एल्कोहल बना लीजिए। वही तरीका जो पुराना बनाते रहे हैं, ये लीजिए CH3CH2OH बन जाएगा। और उसके बाद आप किसी माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की हेल्प से इसका एल्डिहाइड बना लीजिए, CH3CHO। ये आपके पास बन गया। यही एक तरीका है, सबसे अच्छा तरीका। आपके पास सपोज कीजिए थोड़ा बड़ा एल्कीन है। अब आपको इससे एल्डिहाइड या कीटोन बनाना पड़ रहा है। मैं फिर बता रहा हूं, कोई और ऑप्शन नहीं है। आप वाटर डालिए विद H+। अब आपको पता है ये मार्कोनिकॉफ एडिशन करेगा, तो ये लीजिए, ये मार्कोनिकॉफ एडिशन होने पे आपको सेकेंडरी अल्कोहल दे रहा है। सेकेंडरी अल्कोहल का आप फिर माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से ऑक्सीडेशन करें तो ये आपको कीटोन दे देगा। वापिस आइए, एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन कीजिए, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। जब आप हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन करेंगे तो ये आपको प्रोपेन 1-ऑल देगा, और प्रोपेन 1-ऑल देगा तो अब इसका माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से आप रिएक्शन जब कराएंगे तो ये आपको एल्डिहाइड देगा। तो इस तरह से आप देख पा रहे हैं, आप 3 कार्बन के एल्कीन से एल्डिहाइड भी बना सकते हैं, कीटोन भी बना सकते हैं। सभी में ऐसा कर पाएंगे, मैं ऐसा कुछ नहीं बोल रहा, बट सिचुएशनल है। आप 2 रिएक्शंस को याद रखें कि हाँ, एक तरीका होता है कि एल्कीन का एल्कोहल बना के हम कोशिश करके एल्डिहाइड या कीटोन बनाने की कोशिश कर सकते हैं। क्वेश्चन में क्या पूछ रखा होगा, हम कौन सी रिएक्शन यूज कर रहे होंगे, ये तो समय के साथ हम बात करेंगे। जैसे क्वेश्चन में मान लीजिए आ गया आपके पास कि आपको इथेनॉल बनाना है फ्रॉम प्रोपीन। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, हालांकि 11th में पढ़ी हुई रिएक्शन है, लेकिन मुझे नहीं लगता किसी को याद होगी। इथेनॉल से प्रोपीन बनाना है, इथेनॉल बनाना है प्रोपीन से। तो ये मेरे पास प्रोपीन है और मुझे बनाना है इथेनॉल, मतलब एक कार्बन गायब करना है, से छोटा एल्कीन बनाना है मुझे, छोटा एल्डिहाइड बनाना है मुझे। तो अब मैं क्या करूं, यहां पे अल्कोहल वाला तो सीन पीछे देख ही चुका हूं, तो लेंथ छोटी करता नहीं था। तो फिर यहां पे जब भी आपको ऐसा लगे कि आपका एल्डिहाइड या कीटोन छोटा है और एल्कीन बड़ा है, तो एक रास्ता मैं सुझा रहा हूं जिसपे आप ट्राई करके देखिएगा। वो रास्ता है आपका ओजोनोलिसिस। आप ओजोनोलिसिस एक रिएक्शन याद रखें, अभी जब समझाऊंगा। ये ओजोनोलिसिस ट्राई करने पे ऐसा हो सकता है कि आपका एल्कीन जो एल्केन देगा, या आपका एल्कीन जो पर्टिकुलर एल्डिहाइड या कीटोन देगा, वो डेफिनेटली शॉर्टर लेंथ का होगा। ये ओजोनोलिसिस रिएक्शन में आप ऑब्जर्व करेंगे कि डबल बॉन्ड गायब हो जाएगा, 2 हिस्से अलग अलग हो जाएंगे एल्काइल्स के, और उसके बाद उनका एल्डिहाइड या कीटोन, वो रिएक्शन के मैकेनिज्म को देख के पता चलेगा आपको कि कौन सा प्रोडक्ट मिलने वाला है। तो सी हियर, मैं ओजोनोलिसिस की रिएक्शन आपको समझा रहा हूं, पक्का 11th में आपने पढ़ी हुई है। आप चाहे 11th की बुक खोल के देखिएगा, आपको वहां डेफिनेटली ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन की फॉर्म में रहती थी। ये आपके पास एक एल्कीन है, मैं डिस्क्लोज नहीं कर रहा कौन सा एल्कीन है। आप इसके साथ ओजोन को ट्रीट करें, ये आपको एक कंपाउंड देता है ओजोनाइड। ये इस तरह का एक कंपाउंड देता है। हम लोग मैकेनिज्म पे काम नहीं कर रहे हैं, हम लोग स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रोडक्ट बनाना सीख रहे हैं प्रेजेंटली। फिर किसी सिचुएशन पे हम लोग इसके मैकेनिज्म पे बात करेंगे, बट प्रेजेंटली आप सिर्फ ये समझें कि ये इस तरह का एक प्रोडक्ट बनाता है, जिसको मैं बोलता हूं ओजोनाइड। ये मिनिमम और सफिशिएंट पार्ट है जो मैं आपको समझा रहा हूं इस तरह की रिएक्शंस को सॉल्व करने के लिए।
एल्कीन लिया, ओजोन डाला, कार्बन कार्बन के दोनों बॉन्ड गायब हो गए और इस तरह से एक झोपड़ी नुमा आपका ओजोनाइड बनता है। उसके बाद इस ओजोनाइड को आप जिंक के साथ गर्म कर सकते हैं या डाइमिथाइल सल्फाइड के साथ आप गर्म कर सकते हैं। तो ये जो कॉमन ऑक्सीजन रहता है दोनों का, ये यहाँ पे जिंक ऑक्साइड की फॉर्म में आउट हो जाता है और ये यहाँ आपके पास आपका डिजायर्ड कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप बनता हुआ नजर आएगा। सी लाइक दिस, ये आपके दो प्रोडक्ट अपीयर होंगे। इस रिएक्शन को आप अपने दिमाग में सेटल करें। क्वेश्चंस किस तरह का पूछा जाना है यहां से, वो मैं आपसे अभी जस्ट डिस्कस करने वाला हूं। तो पहले तो मैं अपना वो क्वेश्चन सॉल्व करता हूं कि प्रोपीन से इथेनॉल कैसे बनाऊंगा। तो ये मेरे पास वो प्रोपीन था और मैं क्या कर रहा हूं, इसकी ओजोनोलिसिस कर रहा हूं। तो ओजोनोलिसिस करने पे मुझे प्रोपीन का ओजोनाइड मिलेगा, सी लाइक दिस। ध्यान से देखिएगा, ये वो झोपड़ी बना दी मैंने, ओजोनाइड, प्रोपीन ओजोनाइड। फिर मैं जिंक के साथ इसको गर्म करूंगा तो ये कॉमन ऑक्सीजन यहां से आउट हो जाएगा और ये यहां पे डबल बॉन्ड बनाता नजर आएगा। सो CH3CH डबल बॉन्ड O, ये आपका इथेनॉल बन गया। CHH डबल बॉन्ड O, ये आपका फॉर्मेल्डिहाइड, मिथेनॉल बन गया। तो आपको दो एल्डिहाइड मिले हैं यहां पे, एक मिथेनॉल और एक इथेनॉल। अगर आपका यहां पे कुछ और ग्रुप्स का अटैचमेंट होता, लाइक मैं किसी और एल्कीन को यहां पे रिप्रेजेंट करूं, अगर जस्ट अभी सी हियर, सपोज करें ये आपके पास कोई भी मैं मनमाफिक ग्रुप्स अटैच कर रहा हूं, ये लीजिए CH2 CH3, ये अच्छा लंबा चौड़ा मैंने एल्कीन बना दिया अभी फिलहाल। और अब मैं इसकी ओजोनोलिसिस करूं तो मुझे ज्यादा नहीं सोचना है, मुझे ज्यादा कुछ नहीं सोचना, मुझे प्रोडक्ट बताना होता है। मैकेनिज्म की मुझे रेयरली जरूरत पड़ती है। मैं ऐसे करता हूं, ये ओजोनाइड बन गया, उसके बाद जिंक डालता हूं, ये हट जाता है यहां से और ये डबल बॉन्ड्स की फॉर्म में इसके साथ लग जाता है। तो आप देख सकते हैं ये आपका RCH डबल बॉन्ड O, मतलब एक एल्डिहाइड बन गया। और ये आपका C डबल बॉन्ड O CH3 CH2 CH3, ये आपका एक कीटोन बन गया। तो इस तरह से आप एल्डिहाइड और कीटोन्स बना सकते हैं। दो तरह के क्वेश्चंस पे आप काम कीजिएगा। पहला तो ये ध्यान रखिएगा कि एल्कीन से अगर मुझे छोटा एल्डिहाइड या कीटोन बनाना है तो मैं एक नजर इस पे डाल सकता हूं, हो सकता है मुझे प्रोडक्ट दे दे। अदरवाइज दो तरह के क्वेश्चंस हैं जो मुझसे यहां पूछे जा सकते हैं। दोनों क्वेश्चंस पे नजर डालें। पहला क्वेश्चन देखते हैं, X इज एन एल्कीन विच ऑन ओजोनोलिसिस गिव्स। क्या क्या दे रहे हैं ना उस पर नजर डालो, प्रोपेनल और ब्यूटेनॉन। तो दोनों का स्ट्रक्चर बना लो, प्रोपेनल CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH, ये आपका प्रोपेनल बन गया। एक आपको बोल रहा है ब्यूटेनॉन, सी हेयर, C डबल बॉन्ड O CH3 CH2 CH3, ये आपका ब्यूटेनॉन है। तो दो प्रोडक्ट बने। आपसे बोल रहा है X का IUPAC नेम क्या होगा और इसके ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनाओ। तो बहुत आसान है, दोनों के ऑक्सीजन को गायब कर दीजिए और डबल बॉन्ड को एक्सटेंड कर दीजिए, दैट्स ऑल। बस ये आपका एल्कीन बन गया, ये आपका एल्कीन है। इस एल्कीन का नाम लिखना है मुझे, 1 2 3 4 5 6। देखो थोड़ा सिंपल वर्जन दिखाता हूं ताकि शक्ल देख के ये डरावना ना लगे। डबल बॉन्ड C CH3 CH2 CH3, ये आपका कंपाउंड है। तो 1 2 3 4 5 6 हेक्स, 3 इन, हेक्स 3 इन और 3 पे मिथाइल लगा हुआ है। सो दिस इज 3 मिथाइल हेक्स 3 इन। ये आपके पास IUPAC नेम होगा इस पर्टिकुलर कंपाउंड का। नाम थोड़ा कट गया तो मैं ऊपर लिख देता हूं यहां पे, 3 मिथाइल हेक्स 3 इन। ये लीजिए, ये मिथाइल ग्रुप लगाया हुआ है, इसको भी ऊपर लगा देता हूं, सी। ये आपका पर्टिकुलर कंपाउंड। और नेक्स्ट टाइम वो पूछ रहा है कि इसके दोनों आइसोमर बनाइए, तो यहीं पे बनाता हूं। देखो आइसोमर, ज्योमेट्रिकल आइसोमर बन सकते हैं कि नहीं ये भी चेक कर लेना। तो दोनों ग्रुप्स ये और ये दोनों डिफरेंट लगे हुए हैं, तो हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म आपका हो सकता है। यू विल सी हियर वेरी केयरफुली। ये आपके दो ज्योमेट्रिकल आइसोमर होंगे, एक E और एक Z या सिस ट्रांस वटेवर, जो भी आप यहाँ पे नाम डिसाइड करना चाहें। तो ये दो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आप यहाँ पे फॉर्म कर सकते हैं। जैसे आप इसको देखेंगे तो ये आपका ट्रांस या E आएगा, ये सिस या Z आएगा।
चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखें। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है वो भी। अब की बार आपको एल्कीन बता दिया गया है और एल्कीन से ओजोनोलिसिस पे बनने वाले प्रोडक्ट देखने हैं। तो हेक्सेन 3 ऑन, 6 कार्बन का हेक्स सी और 3 नंबर पे ऑन, ये हेक्सेन 3 ऑन हो गया। और 2 नंबर पे मिथाइल भी है, ये लीजिए इधर से नंबरिंग किया है मैंने 3 देते हुए, तो 2 पे मिथाइल लगा दिया है। बाकी जस्ट मुझे बॉन्ड पूरे करने हैं और कुछ भी नहीं करना। सॉरी कुछ गलत हो गया। प्रेडिक्ट द प्रोडक्ट ऑब्टेन ड्यूरिंग ओजोनोलिसिस ऑफ हेक्सेन 3 लिखना था ये एक्चुअली, कीटोन ही लिख दिया। तो कीटोन का ओजोनोलिसिस नहीं होना, वो एल्कीन का ओजोनोलिसिस होना है। तो मुझे दोबारा से काम करना पड़ेगा इसके ऊपर। हेक्सेन 1 2 3 4 5 6 3 पे इन है, 1 2 3, ये लीजिए ये 3 पे इन है और 2 पे मिथाइल है। सो ये हमारा वो एल्कीन है जिसका मुझे ओजोनोलिसिस करके प्रोडक्ट प्रोडिक्ट करना है। तो सी है, ये पहले ओजोन नाइट बना लूंगा मैं यहाँ पे, उसके बाद जिंक डालूंगा, ये ऑक्सीजन आउट हो जाएगा। यहाँ डबल बॉन्ड बना दूंगा CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड O बन गया एंड CH डबल बॉन्ड O CH CH3 एंड CH3। तो एक ये एल्डिहाइड बन जाएगा और एक ये एल्डिहाइड बन जाएगा। इस तरह से ये 2 प्रोडक्ट आपको मिलेंगे। IUPAC के अकॉर्डिंग आप इजीली नेमिंग कर सकते हैं। सो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, हालांकि मैंने यहाँ पे ओजोनोलिसिस के लिए जस्ट आपका दिमाग तैयार किया है। लास्ट टाइम पे जब हम चैप्टर एंड पे क्वेश्चंस पढ़ रहे होंगे तो ये रिएक्शन किस तरह से घूम घूम के आपके सामने आएगी और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस पे आप अप्लाई करेंगे, वो सारी बातें हम लोग आने वाले टाइम में देख पाएंगे। बट थोड़ा इसको इंपॉर्टेंट रिएक्शन के फॉर्म में ध्यान रखने की कोशिश कीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम फिर ऐसे ही कंटिन्यू करेंगे एल्काइंस, डेरिवेटिव्स और इन सभी बाकी जो फंक्शनल ग्रुप्स बच जाते हैं उनसे किस तरह से इसको प्रिपेयर किया जाता है। गुड बाय।